ये घुसपैठी अपनी मर्जी से हमारे देश के अलग अलग शहरों में रह रहे हैं और ना जाने कितने सालों से रह रहे हैं। अब जब इनकी बंगाल से घर वापसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो ये विधवा विलाप क्यों कर रहे हैं? अगर ये भारत के मूल निवासी है तो फिर इन्हें किस बात का डर? জোর করে পাঠাচ্ছে, আমরা তো আনছিলাম বাচ্চা, যেতে আমরা যাবো না, আমরা বাংলাদেশ চিনিও না, সত্যি আমরা চিনিও না, এই দেশ আমরা কেউ চিনিও না। ये जानते हैं कि ये भारतीय नहीं बल्कि घुसपैठी है। আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি, আমার মানে আইডি কার্ড সবই আছে। বর্ডারে আইসি আমাদের গরিব মানুষ বন্য এলাকায় খাটতে আইছিলাম পেটের দায়। এখন সরকার পাল্টিছে, এখন বলছে যে তোমাদের দেশে তোমরা চলে যাও। আমরা চলে যাচ্ছি, অসুবিধা কি? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे, यानी कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। लेकिन ये बात घुसपैठियों को कहाँ समझ आने वाली। नमस्कार, मेरा नाम अनुकृष्ण है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ बॉक्स। अपने घर से बेघर हुए लोग, ये घुसपैठी अपनी मर्जी से हमारे देश के अलग अलग शहरों में रह रहे हैं और ना जाने कितने सालों से रह रहे हैं। अब जब इनकी बंगाल से घर वापसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो ये विधवा विलाप क्यों कर रहे हैं? भाई, कौन ऐसा इंसान होगा जो अपने घर लौटने पर खुश ना हो रहा हो? आदमी जब किसी कैद में होता है तो रिहाई की दुआ मांगता है। पंछी भी जब आसमान में उड़ता है तो धरती पर वापसी के लिए तड़प जाता है। शाम होने तक वह भी अपने घरौंदे में वापस आना चाहता है। लेकिन इन घुसपैठियों को जब भारत सरकार ने बोरिया बिस्तर समेट कर वापसी की तैयारी शुरू कर दी तो इन्होंने रोना बिलबिलाना और न जाने क्या क्या कहना शुरू कर दिया। বর্ডারে আইসি আমাদের গরিব মানুষ বন্য এলাকায় খাটতে আইছিলাম পেটের দায়। এখন সরকার পাল্টিছে, এখন বলছে যে তোমাদের দেশে তোমরা চলে যাও। আমরা চলে যাচ্ছি, অসুবিধা কি? আমরা সিলিন্ডারই চলে যাচ্ছি সবাই। হ্যাঁ, আমরা সিলিন্ডার হতে যাচ্ছি। मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। ममता बनर्जी के ज़माने में इन्होंने भारत के अन्य राज्य सहित पश्चिम बंगाल में भी खूब घुसपैठ की। अलग अलग जगहों पर फर्जी दस्तावेज बनाकर इन्होंने खुद को भारत का नागरिक साबित कर दिया। लेकिन कब तक? आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आने ही थी और इनकी भी अब सच्चाई सामने आ चुकी है। अगर ये भारत के मूल निवासी है तो फिर इन्हें किस बात का डर, किस बात का भय, किस बात का खौफ? ये जानते हैं कि ये भारतीय नहीं बल्कि घुसपैठी है। আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি, আমার মানে আইডি কার্ড সবই আছে। আমি এসেছিলাম এখানে মানে বন্ধু বান্ধবের মানে মানে একটা চাকরির জন্য বন্ধু বান্ধবের সাথে। পরে আমি চাকরি পাই না, এখন আমি দেশে ফিরতে চাই। हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो हमें लगता है कि भाई अब बहुत हो गया, घर वापस जाना है। लेकिन घर वापसी के नाम से इन्होंने विधवा विलाप करना शुरू कर दिया। ये बताते हैं कि ये भारत के हैं और राज्य के बाहर अगर किसी जगह जाते हैं तो ये खुद का पहचान बंगाल के मेदिनीपुर या किसी अन्य जगह का बताते हैं। হিন্দি বলছে কি তোমরা কোন গ্রামে কোন দেশে? তো আমরা বললাম আমরা ভারতের কলকাতা পশ্চিম বাঙ্গালের। বললাম বিশ্বাস করে না স্যার ওরা আমাদের কথা, না তোমরা বাংলা কথা বলছো, তোমরা এই বাংলাদেশে তেমনি করে বলে আমাদের দুদিন থানাতে তুলে তখন আমাদেরকে কি করলো, বাংলাদেশে সাবিত করলে, ফটো নিলে, আধার কার্ড সব জমা নিলে আর ফিঙ্গার নিলে আমাদেরকে বাংলাদেশে সাবিত করে দিল। क्योंकि बांग्लादेश में भी बंगाली बोली जाती है और पश्चिम बंगाल में भी बांग्ला बोला जाता है। लेकिन बोलने का अगर एक्सेंट पे आप जाएं, जो शैली है बोलने का, जो लैंग्वेज की डिलीवरी है वो बहुत अलग है। आसानी से समझा जा सकता है कि ये बंगाली है या बांग्लादेशी। জোর করে পাঠাচ্ছে, আমরা কানছিলাম বাচ্চা, যেতে আমরা যাবো না, আমরা বাংলাদেশ চিনিও না, সত্যি আমরা চিনিও না, এই দেশ আমরা কেউ চিনিও না, কেমন করে থাকবো। अब ये इतने दिनों तक विक्टिम कार्ड खेलते रहे कि भाई बांग्ला भाषा बोलने की वजह से इन्हें बांग्लादेशी बोला जा रहा है। टीएमसी के कई कद्दावर नेताओं ने, यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने भी इनका खूब समर्थन किया कि भाई बांग्ला बोलने की वजह से बंगालियों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसा कम समझ में आता है। हालांकि अब कोई राजनीतिक दल है तो राजनीति करना तो इनका पेशा है।
रोजी रोटी ही इनकी चलती है राजनीति से। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही तमाम घुसपैठियों का, रोहिंग्याओं का, बांग्लादेशियों का हिसाब किताब करना शुरू कर दिया है शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने। 45 दिनों के अंदर वो एरिया जहां पर बाढ़ नहीं लगा हुआ था, जहां पर फेंसिंग नहीं लगाई गई थी, वो भी उसका पूरा क्रेडिट जाता है ममता बनर्जी का, क्योंकि वो तो चाहती थी कि इलाका खुला रहे और खुले इलाके से ये बांग्लादेशी हमारे राज्य में घुसते रहे। तभी तो ममता बनर्जी की सरकार जैसे ही भारत में गिरी, पश्चिम बंगाल में गिरी, दर्द होने लगा बांग्लादेशियों को। तो आप समझ सकते हैं कि इनका रिश्ता कितना गहरा था और कहां तक था और कितना पुराना था, ये तो आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल के विभिन्न जगहों से ऐसी तस्वीरें इस वक्त मोबाइल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जहां पर घुसपैठियों का इलाज दुरुस्ती से किया जा रहा है। बहुत कायदे से इनका इलाज करना शुरू कर दिया है, लेकिन यह भी बताना जरूरी है, इज्जत सम्मान के साथ इन्हें इनके घर भेजा जा रहा है। किसी के साथ बदसलूकी नहीं की जा रही है, ये हमारी परंपरा है। भले ही ये घुसपैठिए थे, लेकिन हमारे यहाँ तो कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। अब ये अलग बात है कि अतिथि गलत तरीके से आए, चोरी छुपे से आए, हमारे ही मुल्क में रहकर अलग अलग जगह फसादों में इनका नाम आया, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इनका कनेक्शन आया। खैर, अब इनका जाना तो तय है और आहिस्ता आहिस्ता ये जो संख्या इस वक्त आ रही है ना सामने, इस संख्या में इजाफा होने वाला है और तब आप समझेंगे कि बंगाल के अंदर कितने घुसपैठिए रह रहे थे। इनके जाने से बंगाल हल्का हो गया और बंगाल में जितने तमाम जो सुविधाएं बंगाल के लोगों को मिलनी थी, अब वही सुविधाएं बंगाल के लोगों को मिलने वाली है। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।